चाहे आप एक स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या फिर हाउस वाइफ हो, अगर आपका सपना है घर बैठे एक ऐसी स्किल सीखना जिससे आप लाखों कमा सके, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वर्डप्रेस एक ऐसा पावरफुल स्किल है जो आज के टाइम में भी काफी ज्यादा डिमांड पे है। इसकी मदद से ना सिर्फ आप अपनी बल्कि अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट्स बनाकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स स्टोर और फ्रीलांसिंग का भी एडिशनल अर्निंग बेनिफिट मिल सकता है। और मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि कोर्स के एंड तक आप वर्डप्रेस के एक्सपर्ट बन जाओगे। वर्डप्रेस को प्रैक्टिकली सिखाने से पहले आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं जिनका क्लियर होना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं CMS क्या है। CMS आपकी वेबसाइट के सारे कंटेंट को मैनेज करता है। सोचिए आप एक नोटबुक में अपनी बातों को लिख रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि वो बातें किसी वेबसाइट पर दिखे, और हर बार आपको कोडिंग करनी पड़ी तो दिक्कत आएगी ना। अब CMS एक ऐसा नोटबुक है जहाँ पे आप बिना कोडिंग जाने अपनी इमेजेस, आर्टिकल्स, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो सब कुछ ऐड कर सकते हो और वेबसाइट बना सकते हो, जिसे सिंपल लैंग्वेज में कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। वर्डप्रेस बेसिकली एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें आप बिना कोडिंग के किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हो। अब बात करते हैं सर्वर की। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो आपकी वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और जब भी कोई वेबसाइट ओपन करता है तो वही सर्वर उस जानकारी को भेजता है। सोचिए आपकी वेबसाइट एक दुकान है, अब उस दुकान को कहीं तो रखना पड़ेगा ना। दुकान को रखने की जगह ही सर्वर होती है। जब कोई कस्टमर यानी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आता है तो सर्वर उन्हें आपकी वेबसाइट की चीजें, इमेजेस, कंटेंट, वीडियोस दिखाता है। और आसान लैंग्वेज में, जैसे व्हाट्सएप में आपने एक फोटो भेजी, अब वो फोटो पहले सर्वर पर जाती है, फिर आपके दोस्त के फोन तक पहुंचती है। वैसे ही आपकी वेबसाइट की फाइल सर्वर पर होती है। जब कोई वेबसाइट खोलता है तो सर्वर से वो फाइल लोड होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड लाइव सर्वर। लोकल सर्वर वो होता है जो आपके अपने कंप्यूटर में ही बनता है। जैसे आप XAMPP का इस्तेमाल कर अपनी वेबसाइट को लोकली चला सकते हो, जिसे मोस्ट डेवलपर्स प्रैक्टिस और मल्टीपल वेबसाइट्स का एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करते हैं। और जब भी आपने वर्डप्रेस सीखना है तो उसकी शुरुआत लोकल सर्वर से ही करनी है, क्योंकि इसमें आप फुल फ्लैज मल्टीपल वेबसाइट को फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइव सर्वर। लाइव सर्वर वो होता है जो इंटरनेट पे होता है, जिससे कोई भी आपकी वेबसाइट को दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप गूगल पे amazon.com को सर्च करोगे तो उस वेबसाइट का कंटेंट को इंटरनेट पे देख पाओगे, जबकि लोकल सर्वर में वो वेबसाइट केवल और केवल आप ही तक लिमिटेड रहेगी। बाकी इसको डिटेल में हम अपनी आने वाली क्लासेस में प्रैक्टिकली सीखेंगे, क्योंकि अब हमारा पूरा फोकस सिर्फ लोकल सर्वर पे ही रहेगा। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने PC लैपटॉप के साथ पेन पेपर को भी रेडी रखें, क्योंकि अब मैं आपको लोकल सर्वर इंस्टॉल करना प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूं। तो हमें PC में XAMPP नाम के इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपनी वेबसाइट पर लोकल सर्वर फ्री में क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारे PC पर लोकली रन करेगा। सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर पे जाकर डाउनलोड XAMPP कीवर्ड को सर्च कर लेना है, जिसके बाद आपको apachefriends.org नाम की इस वेबसाइट पे चले जाना है, जहाँ पे आपने XAMPP फॉर विंडोज में इसके लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेना है। XAMPP डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का फाइल मिलेगा। आपने दिस PC के अंदर लोकल डिस्क C या लोकल डिस्क D में जाकर एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, जिसको हम XAMPP का नाम देंगे। XAMPP का फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपने दोबारा से XAMPP की डाउनलोड फाइल पे जाकर उस पर डबल क्लिक करना है। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह की वार्निंग आएगी। डोंट वरी, ये पूरे तरीके से सेफ है। सिंपली आप ओके पे क्लिक कर दो, जिसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन नेक्स्ट अगेन। देन आपने सिलेक्ट फोल्डर में श्योर करना है कि आपका XAMPP का फोल्डर सिलेक्ट रहे। अगर नहीं है तो आपने सिंपली फोल्डर के आइकन पे क्लिक करना है। लोकल C के अंदर XAMPP के फोल्डर को सिलेक्ट कर देना है, जिसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपकी XAMPP इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसको सेटअप होने में 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। इसके बाद आपने फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे XAMPP का एक कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपने सिर्फ अपाचे और MySQL इन दो ऑप्शंस को समझना है, क्योंकि XAMPP को अपने PC पे लोकली रन करने के लिए आपको इन दोनों ही ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं एक एक कर
कर इन दोनों की डेफिनेशन। तो अपाचे एक वेब सर्वर है। जब आप ब्राउजर में कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो अपाचे ही वो सॉफ्टवेयर है जो उस वेबसाइट की फाइल को प्रोसेस कर आपके ब्राउजर में दिखाता है। तो अपाचे को आप एक होटल वेटर की तरह समझो। जब आप मेन्यू से खाना ऑर्डर करते हो तो वेटर जाकर किचन से खाना लाता है और आपके सामने रखता है। उसी तरह से जब कोई आपकी वेबसाइट खोलता है तो अपाचे बिहाइंड द सीन सर्वर से डेटा लेकर विजिटर के ब्राउजर में दिखाता है। और MySQL एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे आपकी सारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे यूजर, पोस्ट, कमेंट्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म, डेटा वगैरह। मान लीजिए आपकी वेबसाइट एक स्कूल है। MySQL एक रजिस्टर है जिसमें हर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, नाम, अटेंडेंस, रिजल्ट सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे रजिस्टर में सब कुछ स्टोर होता है वैसे ही MySQL आपकी वेबसाइट का सारा डेटा संभाल कर रखता है। तो इन दोनों को समझने के बाद हम दोबारा से कंट्रोल पैनल पे जाते हैं। तो एक बार के लिए हम इस कंट्रोल पैनल को ऑफ कर देते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस कंट्रोल पैनल को कैसे ओपन किया जाता है। सिंपली अपने लोकल डिस्क सी में जैम के फोल्डर में चले जाना है जहाँ पे आपको कई सारे फोल्डर्स और फाइल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी के लिए आपने अपना खुद का दिमाग नहीं चलाना, जस्ट फॉलो माय स्टेप। सिंपली आपने बिल्कुल लास्ट में जैम कंट्रोल के ऑप्शन में जाकर इसको ओपन कर लेना है और यहाँ से हमारा जैम कंट्रोल पैनल खुल जाएगा, जिसमें जाकर आप अपाचे और MySQL को स्टार्ट कर देना, क्योंकि इसके बिना हमारा वर्डप्रेस पीसी पे लोकली रन नहीं करेगा। अब आता है हमारा अगला स्टेप, जिसमें हम वर्डप्रेस को पीसी पर डाउनलोड करेंगे। सिंपली आपने गूगल पर जाना और डाउनलोड वर्डप्रेस सर्च कर लेना है। क्लिक ऑन wordpress.org वेबसाइट। देन यहाँ पे इसके लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेना है, जिसके बाद आपको इसकी जिप फाइल को कॉपी कर लेना है। देन लोकल डिस्क सी के अंदर जैम के फोल्डर में चले जाना है, जिसमें आपको htdocs नाम का ये फोल्डर मिलेगा। सिंपली आपने इस फोल्डर पे डबल क्लिक करना है और अपनी वर्डप्रेस की जिप फाइल को पेस्ट कर देना है। अब आपने सिंपली जिप फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपने ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और लोकल सी में जैम के फोल्डर पे चले जाना है। जिसके बाद आपने दोबारा से htdocs के फोल्डर को ओपन कर लेना है, जिसके बाद सिलेक्ट फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। देन क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट, जिसके बाद वर्डप्रेस का एक एडिशनल फोल्डर बन जाएगा। तो आपने दोबारा जैम के कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, जिसमें आपने MySQL के एडमिन ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो आपको लोकल PHP के ऑप्शन में लेकर चला जाएगा। तो इस ऑप्शन में हम अपनी वेबसाइट के लिए एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो अब डेटाबेस को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो आप डेटाबेस को एक डिजिटल अलमारी या लॉकर मान सकते हो, जहाँ पे आपकी वेबसाइट या ऐप की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसे काफी आसानी से निकाल सके। तो अब हमें अपनी पहली वेबसाइट का डेटाबेस क्रिएट करना है, जिसके लिए आप सिंपली डेटाबेसिस के टैब पर क्लिक कर दो और यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम डालिए, जो कि स्मॉल लेटर्स में और बिना स्पेस के होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने गूगल शीट पे जाकर इस तरह की टैब क्रिएट करनी है, ताकि आगे जाकर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। डेटाबेस का नाम कुछ भी हो सकता है जो कि स्मॉल लेटर्स में होगा, और आप स्पेस की जगह यहाँ पे अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो। अब डेटाबेस क्रिएट करने से पहले आपने इस नेम को कॉपी करना है और गूगल शीट पे सेव कर देना है, जिसके बाद हम क्रिएट बटन पे क्लिक कर अपने डेटाबेस को क्रिएट कर लेंगे। मेक श्योर आपका डेटाबेस यहाँ पे विजिबल होना चाहिए। जिसके बाद आपने htdocs में वर्डप्रेस के फोल्डर पे चले जाना है और यहाँ पे वर्डप्रेस के फोल्डर नेम को डेटाबेस नेम से रिप्लेस कर देना है। मेक श्योर आपके नेम में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका वर्डप्रेस यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो आप गूगल शीट में नेम को एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। होपफुली यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सब के प्रॉपर नोट्स बनाकर रखें, क्योंकि इनिशियल स्टेज में लोकल इंटरफेस को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, और अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले कर देख सकते हो। अब आपने ब्राउजर के टॉप सेक्शन में लोकल होस्ट / लगाकर अपने डेटाबेस के नेम को पेस्ट कर देना है, जिसे हमने गूगल शीट पर भी ऐड किया था। देन क्लिक ऑन एंटर और ये आपको वर्डप्रेस के सेटअप पेज पर लेकर चला जाएगा। सिंपली आपने अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन लेट्स गो। अब आपने डेटाबेस का नेम डालना है, जिसे आप अपनी गूगल शीट से पेस्ट कर सकते हो। यूजर नेम में आपने रूट टाइप कर देना है। पासवर्ड को आपने ब्लैंक छोड़ देना है। जिसके बाद आपने डेटाबेस
डेटाबेस, होस्ट और टेबल प्रीफिक्स को एज इट इज रहने देना है। अब हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन रन द इंस्टॉलेशन ऑप्शन, जिसमें कुछ इस तरह का टैब खुलेगा। तो सबसे पहले आपने साइट टाइटल, जो कि बेसिकली आपकी वेबसाइट का नाम होगा, वो डाल। तो अभी के लिए आप यहाँ पे कोई भी डमी नेम डाल सकती हो। यूजर नेम में आपने यहाँ पे एडमिन लिख देना है और पासवर्ड में भी यहाँ पे आपने एडमिन लिख देना है। डोंट वरी, आप इन दोनों को ही बाद में चेंज कर सकते हो। देन क्लिक ऑन कंफर्म द यूज ऑफ वीक पासवर्ड। ईमेल में आप अपनी ईमेल आईडी को डाल देना, जिसके बाद आपने इंस्टॉल वर्डप्रेस की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपने अपने यूजर नेम और पासवर्ड को डालकर वर्डप्रेस को लॉगिन कर लेना है। तो ये आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लेकर चला जाएगा, जिसे वर्डप्रेस का बैक एंड भी कहा जाता है। तो इस डैशबोर्ड से हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना सीखेंगे। तो आपने सिंपली इस डैशबोर्ड के यूआरएल को कॉपी करके अपनी गूगल शीट पे पेस्ट कर देना है, ताकि आगे जाकर हमें कोई भी दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ आपने एक बार WP एडमिन से पहले सारे पोर्शन को कॉपी करके न्यू टैब पे पेस्ट कर देना है। तो ये यूआरएल आपको आपकी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे लेकर चला जाएगा। फ्रंट एंड उसे कहा जाता है जो ऑडियंस और व्यूअर्स को विजिबल होता है, जबकि बैक एंड सिर्फ एडमिन और वो पर्सन ही एक्सेस कर सकता है जिसके पास उस वेबसाइट की लॉगिन क्रीडेंशियल और अथॉरिटी होती है। तो यहाँ तक हमने सीखा कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के डेटाबेस को लोकली क्रिएट कर सकते हैं। अब हो सके तो इस चीज को परफेक्ट करने के लिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें। और एक इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आपने अपनी पीसी को शट डाउन करना है तो आप कंट्रोल पैनल में जाकर इसकी अपाचे और MySQL को ऑफ कर देना। इससे आपकी वेबसाइट का डेटा क्रैश नहीं होगा, क्योंकि आगे जाकर जब आप इस पर काम करना शुरू करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जिसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। बट आप पहले ही इन बातों का ध्यान रखें। जब आप अपाचे और MySQL को ऑफ करोगे तो आपको दिस साइट कांट रीच ये मैसेज देखने को मिलेगा, जिसे देखकर आपको घबराना नहीं है। बस आप सिंपली लोकल सी में जैम के फोल्डर में जाकर कंट्रोल पैनल को ओपन कर देना और अपाचे और MySQL को ऑन कर देना, जिसके बाद आप फिर से अपनी वेबसाइट के बैक एंड को ऑपरेट कर पाओगे। होपफुली आपको यहाँ तक सारे स्टेप्स क्लियर हो चुके होंगे। अब इसके इंटरफेस से फैमिलियर होने के लिए आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की क्लासेस में हम वर्डप्रेस को और भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।